दोस्तों, अब वेस्ट एशिया के हालात बहुत खतरनाक मोड़ पर हैं। ईरान ने इजराइल पर 180 से भी ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। क्या आपको पता है कि इस संघर्ष में भारत कैसे फंस रहा है? ये युद्ध महज इजराइल और ईरान के बीच नहीं है, इसमें अब भारत भी केंद्र में आ चुका है। दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, लेकिन क्यों? क्या भारत इस युद्ध को रोक सकता है या फिर यह पूरी दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 2 अक्टूबर को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे वेस्ट एशिया को हिलाकर रख दिया। ईरान ने एक ही झटके में इजराइल पर 100 से भी ज्यादा मिसाइलें दाग दी। इजराइल ने भी इसे नजरअंदाज नहीं किया और अब वह पलटवार की धमकी दे रहा है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक सीमित रहेगी या फिर इजराइल परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है? अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो वेस्ट एशिया की बातें हैं, लेकिन भारत इसमें कहां से आ गया? ईरान, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर्स में से एक है, उसने भारत से मदद की गुहार लगाई है। क्या भारत इस युद्ध में शामिल होगा या फिर कूटनीतिक शांति के रास्ते पर चलेगा? यह सवाल बेहद अहम है, क्योंकि इस बार भारत के पास दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और भारत ही इस तनाव को शांत कर सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? लेकिन यहां केवल एक राजनीतिक खेल नहीं हो रहा। इस युद्ध से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर ईरान की तेल सप्लाई बंद हो गई तो भारत के तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस युद्ध की लपटों में जल जाएगी? भारत को क्या कदम उठाने होंगे ताकि वह इस संकट से सुरक्षित निकल सके? अब एक और दिलचस्प मोड़, इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। तो क्या भारत ईरान की मदद करेगा या इजराइल की तरफ जाएगा? क्या भारत तटस्थ रहकर शांति की बात करेगा या फिर इस युद्ध में कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेलकर पूरी दुनिया को चौंका देगा? ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव इतना बड़ा हो चुका है कि यह किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ऐसे में भारत के पास सीमित समय है। क्या भारत वेस्ट एशिया के इस धमाके को रोक पाएगा? यह समय भारत के लिए सबसे बड़ा टेस्ट साबित हो सकता है। भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत पर ईरान इजराइल युद्ध के प्रभाव कई मोर्चों पर महसूस किए जा सकते हैं। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर ईरान और अन्य मिडिल ईस्ट देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। अगर युद्ध के कारण ईरान की तेल सप्लाई बाधित होती है तो वैश्विक तेल बाजार में कमी आ सकती है, जिससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा के सामान की लागत बढ़ जाएगी। महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी दबाव पड़ेगा। भारत का मिडिल ईस्ट के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक रिश्ता है और ज्यादातर माल समुद्री मार्ग से आता जाता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो भारत के व्यापारिक शिपिंग रूट्स पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। हौथी विद्रोहियों या अन्य समूहों द्वारा जहाजों पर हमला होने की संभावना भी बढ़ सकती है, जिससे समुद्री मार्ग असुरक्षित होने से भारत के आयात निर्यात में देरी होगी। जरूरी सामान जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य वस्तुएं की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यह है कि उसके ईरान और इजराइल दोनों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। इजराइल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी है, खासकर हथियारों और सुरक्षा तकनीक में। ईरान ऊर्जा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध हैं। इस युद्ध में भारत को तटस्थ रहकर शांति के प्रयास करने होंगे, लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत को एक तरफ झुकाव दिखाना पड़ सकता है, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। अगर भारत किसी एक पक्ष का समर्थन करता है तो उसे दूसरे देश के साथ रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं, जो रोजगार और विदेशी मुद्रा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा,
क्योंकि वहां से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत आती है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इस युद्ध से प्रभावित हो सकती है। अगर ईरान या उसके आसपास के देशों में अस्थिरता बढ़ती है तो भारत के लिए ऊर्जा की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद मिडिल ईस्ट की तेल सप्लाई बंद होने से भारत को अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे ऊर्जा की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है, जो ईरान, अजरबैजान होते हुए रूस तक जाता है। इस रूट के प्रभावित होने से भारत का रूस और यूरोप के साथ व्यापार धीमा हो सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। यह ट्रेड रूट कई सामानों की तेजी से डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण है और इसके बाधित होने से भारतीय व्यापार को नुकसान होगा। हालांकि यह संकट भारत के लिए चुनौतियों से भरा है, लेकिन इसमें कूटनीतिक अवसर भी छिपे हैं। भारत का इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। अगर भारत शांति की बातचीत कराने में सफल होता है तो यह उसकी वैश्विक कूटनीति में बड़ी जीत हो सकती है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत हो जाएगी। भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार में रुकावट आने से भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, व्यापारिक रास्ते बंद होते हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर होता है, तो यह विकास की रफ्तार को धीमा कर सकता है। ईरान और इजराइल का यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह जाएगा, इसके असर पूरी दुनिया में महसूस होंगे और भारत के लिए यह संकट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तीनों ही इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। इस युद्ध से निपटने के लिए भारत को अपनी स्मार्ट कूटनीति और वैश्विक भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने की जरूरत होगी। तेल संकट का समाधान। ईरान इजराइल युद्ध के चलते संभावित तेल संकट से निपटने के लिए भारत को कुछ ठोस और रणनीतिक कदम उठाने होंगे। अगर ईरान से तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। भारत को विभिन्न देशों से तेल की खरीद को और बढ़ाना होगा, ताकि वह किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर न रहे। रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखना। रूस से सीधे रुपए में भुगतान करके तेल लेना भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है और इस समय इसका विस्तार किया जा सकता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के साथ संबंध और मजबूत करना। इन देशों से आयात बढ़ाकर आपूर्ति में स्थिरता लाई जा सकती है। अमेरिका जैसे देशों से भी शेल ऑयल खरीदने की संभावनाओं का विस्तार करना। अमेरिका में भी तेल उत्पादन बढ़ा है, जो भारत के लिए एक विकल्प हो सकता है। भारत के पास पहले से ही रणनीतिक तेल भंडारों हैं, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए भारत को अपने तेल भंडार की क्षमता बढ़ानी होगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदकर अपने भंडार को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि संकट के समय में तेल की कमी न हो। तेल का आयात करने के लिए सही समय चुनना, ताकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हों, तब भारत अधिक से अधिक तेल खरीद सके और भंडारण कर सके। भारत को अपने घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि भारत में तेल उत्पादन सीमित है, फिर भी संभावित क्षेत्रों में निवेश और नई तकनीक के इस्तेमाल से इसका विस्तार किया जा सकता है। भारत के पास ईरान इजराइल युद्ध के कारण उत्पन्न तेल संकट से निपटने के कई उपाय हैं, लेकिन इसके लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। तेल आपूर्ति में विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, ऊर्जा दक्षता में सुधार और कूटनीतिक प्रयास जैसे कदम भारत को इस संकट से बचा सकते हैं। इन समाधानों से भारत अपनी तेल पर निर्भरता को कम करके सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत क्या कदम उठाता है। क्या वह दुनिया को शांति की तरफ ले जाएगा? आपको क्या लगता है, भारत को इस युद्ध में क्या भूमिका निभानी चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।